नित्य 11-12 में मिट्टी के पात्रों में ठाकुर जी को क्षीर का भोग लगाया जाता है और वही भोग सारे दर्शनार्थियों को बांटा जाता है। लेकिन माधवेंद्र जी अकिंचन दूर खड़े थे, समय बट गया लेकिन माधवेंद्र जी को नहीं प्राप्त हो पाया। आप 3-4 दिन से भूखे प्यासे और थे और आपका एक स्वभाव और था। माधवेंद्र संतों के भी अपने अपने स्वभाव होते हैं। जैसे कई संतों का नियम होता है, हमारे वृंदावन में आज भी है, जो भिक्षा याटन करते हैं, जो मधुकरी मांगने के लिए जाते हैं, उनका समय है, वो इतनी देर ही आपके द्वार पर रहेंगे, ना तो आपको बुलाएंगे ना डोरबेल बजाएंगे, बस आपके द्वार पर खड़े होकर मंडा लेकर के कीर्तन करेंगे। आपने सुन लिया तो दौड़ के जाओ और जो भी मधुकरी है ला करके उनको दे दो। यो नहीं कि बैल पे बैल बजाए जा रहे हैं, गेट खट रहे हैं, अरे जल्दी लाओ भिक्षा लेकर के आओ हमको दे दो। ब्रज में ऐसे संत नहीं रहते। ब्रज में क्या है, मंजीरा लेकर के जाएंगे, आपके द्वार पर खड़े होकर के हरे कृष्ण राम या राधे कृष्ण राधे श्याम, जो कीर्तन प्रिय लगेगा वो कीर्तन करेंगे। उसका भी उनका समय बंधा हुआ है, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उतनी देर ही कीर्तन करेंगे। उतनी देर में आपने कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं तो भूखे ही चले जाएंगे और जाकर के भूखे ही सो जाएंगे, मांगेंगे नहीं। इसलिए ब्रज की कई माताएं हमारे घर पे भी संत जन पधारते हैं, बगल में ही भागवत निवास करके स्थान है, वहां के महापुरुष पधारते हैं, तो वे भी आकर के द्वार पर खड़े हो जाएंगे। आपको पता चल जाए तो भिक्षा दे दो, नहीं तो चले जाएंगे। और उनका टाइम फिक्स है 6:15, तो मतलब 6:15 बजे ही आएंगे। हमारी माता जी अगर स्वयं रहती हैं तो स्वयं पहले ही बना करके दे आती हैं, और नहीं रहती हैं तो जो घर पर रहेगा उसको सारे काम बाद में बताएंगी, ये कमरा देख लेना, वो ये सब बाद में, सबसे पहले बताएंगे शाम को 6:15 बजे वो भागवत निवास के महाराज जी आएंगे, उनके लिए इतनी रोटी दाल चावल सब तैयार करके मधुकरी उनको दे देना। और कई बार हमने देखा कि जब घर लौट के जाते हैं, पूज्य पिताजी भी अनुभव करते हैं, तो माता जी सबसे पहले पूछेंगी बाबा आए शाम को मधुकरी दई, और वो सामने जो घर पे रुके वो अगर के अरे मैया कल तो हम लेट हो गए, बाबा चले गए, तो माँ इतनी उदास हो जाती है कि बेचारे बाबा कल मधुकरी नहीं पाए होंगे। ऐसे मधुकरी पाकर के हमारे व्रज में संत रहते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी दास जी, उनका नियम है कि वो अयाचक हैं। भूख लगेगी प्यास लगेगी लेकिन मांगेंगे नहीं, कोई स्वयं दे जाए तो छोड़ेंगे नहीं तो पालेंगे। और वही माधवेंद्रपुरी दास जी भूखे तो थे लेकिन गोपीनाथ जी का दर्शन करके नृत्य कर रहे थे, पुजारी जी सबको बांट रहे थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी पीछे खड़े तब तक पहुंचे तो सारा भोग बट गया, उनको नहीं मिला। प्रणाम करके दंडवत करके नृत्य करते हुए दूर बाहर जाकर के एक वृक्ष के नीचे माधवेंद्रपुरी दास जी बैठ गए। बंधुओं, हम लोगों से अपराध गलती हो जाती है, पर ठाकुर जी सब याद रखते हैं। अर्धरात्रि में ही श्री गोपीनाथ जी ने दर्शन दिए, किसको? पुजारी जी को। और पुजारी जी के स्वप्न में जाकर के बोले सुनो, बोले हाँ, आज इतने सारे रसिक जन दर्शन करने के लिए आए, सबको तुमने हमारी क्षीर प्रसादी बांट दी, पर पीछे एक ब्रजमंडल के माधवेंद्रपुरी दास जी खड़े थे, उनको तुमने कुछ नहीं दिया। पुजारी जी बोले जय जय, अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, हमको याद नहीं रहा, अब तो कल क्षीर बनेगी, रात्रि में भोग लगेगा तब दे दूंगा। अरे बावड़े, वो 5 दिना के भूखे हैं और कल और उनको भूखा रखोगे और रात्रि में जाके क्षीर को भोग दोगे, इतनी प्रतीक्षा वो कैसे करेंगे? तो प्रभु आप ही बताओ क्या करें फिर? दोपहर में राजभोग का प्रसाद दे देंगे, मंगला भोग का बोले वो सब नहीं, जो हमारे क्षीर भोग प्रसाद में सुख है वो राजभोग और मंगला में नहीं है, वही देना था उनको। पुजारी जी कान पकड़ने लगे, बोले आज तो अपराध हो गया, क्षमा करो। ठाकुर जी बोले नहीं, अभी उठो, स्नान करो, मंदिर खोलो और भीतर जाओ, वहां से क्षीर भोग लाओ। बोले क्षीर भोग तो सबरो बट गयो, कुछ बचा ही नहीं है, कहां से लाऊं? बोले मंदिर में आके देखो तो सही, एक पात्र रखा है, हमारी जेब टटोलो। जैसे ही पुजारी जी ने ठाकुर जी की जेब देखी तो एक जेब में सकोरा धरा था खीर का,
निकालते ही पुजारी जी के नेत्र सचल हो गए। बोले आप गोपीनाथ नहीं हो, आप चित चोरा गोपीनाथ नहीं हो, आप माखन चोरा गोपीनाथ नहीं हो, आप तो क्षीर चोरा गोपीनाथ हो। अपने भक्त को देने के लिए चोरी करते हो। ठाकुर जी बोले अब विलंब नहीं करो, मेरा पेट मेरे सामने भोग पधराने से नहीं भरता है। मेरे सामने पधराई हुई वस्तु जब मेरे भक्तों को पवाई जाती है तब मुझे शांति मिलती है, तब मुझे आनंद मिलता है। जब तक माधवेंद्र जी को प्रसाद नहीं मिलेगा मुझे नींद नहीं आएगी। जल्दी जाओ पवा दो। पुजारी जी दौड़े गए। रात्रि के 2-3 बजे होंगे, तब घड़ी तो नहीं थी पर अर्धरात्रि हो रही थी, और माधवेंद्र जी नेत्रों से अश्रु प्रवाह एक वृक्ष के नीचे बैठे। पुजारी जी दौड़ करके गए और जाकर के कहा, माधवेंद्रपुरी दास आप ही हैं क्या? माधवेंद्र जी बोले, आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले, भैया किसी का परिचय सेठ कराते हैं, किसी का परिचय नगरवासी कराते हैं, पर आपका परिचय तो स्वयं श्री गोपीनाथ जी ने दिया है, स्वयं ठाकुर जी ने आपका नाम बताया है। माधवेंद्र जी बोले, वो मेरा नाम जानते हैं? बोले, जी उन्होंने ही आपका नाम बताया। और आपको खीर भोग नहीं मिला था आज? बोले, नहीं मिल पाया था, आपने सब में बांट दिया, हम तक पहुंच ही नहीं पाए। बोले, लो ठाकुर जी ने आपके लिए खीर, और पूरी वृत्तांत बताया कि ठाकुर जी ने अपनी जेब में छुपा करके रखी आपको देने के लिए। आहा, माधवेंद्रपुरी दास जी तो वहीं नृत्य करने लगे, रुदन करने लगे, अश्रुपात होने लगा नेत्रों से। हाँ गोपीनाथ, प्राण गोपीनाथ, जीवन गोपीनाथ कहकर के रोने लगे। खीर भोग पाया। और ये कथा जब प्रातःकाल होते पूरे नगर में प्रसिद्ध हुई, नगर के बाद प्रांत में प्रसिद्ध हुई और पूरे भारत में प्रसिद्धि हो गई, और ठाकुर जी का नाम बदल गया, खीर चोरा गोपीनाथ। उससे पहले त्रेता से लेकर के द्वापर तक वे केवल गोपीनाथ थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी के आते उनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। बोलो क्षीर चोरा गोपीनाथ की। ऐसे प्यारे हैं प्यारे ठाकुर जी। ब्रजवासिन के मधुकरी पाम। जब मधुकरी का भाव बता रहे थे तो ये भाव मन में आ रहा था, तो मन में आया कि शायद जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि ये भाव गाओ।